अयोध्या नगरी, जिसे देवताओं ने भी स्वर्ग से सुंदर कहा था, वहां राजा दशरथ राज्य करते थे। वे पराक्रमी, धर्म का पालन करने वाले और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाले राजा थे। लेकिन एक दुख उनकी आत्मा को सालता था। वे संतानहीन थे। उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? राज्य का भविष्य कैसा होगा? यही विचार उन्हें हमेशा व्याकुल रखते थे। एक दिन उनके मन में संकल्प आया कि उन्हें भगवानों की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराना चाहिए, जिससे देवताओं की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर यज्ञ की तैयारी करवाई। पूरी अयोध्या में हर्ष और उत्साह फैल गया। ऐसा विशाल और पवित्र यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ था। ईशी अश्यश्रृंग को यज्ञ का मुख्य आचार्य बनाकर अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। देवताओं ने स्वयं उन मंत्रों को सुना और स्वर्ग तक उस यज्ञ की सुगंध फैल गई। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर थी। उन्होंने कहा, हे राजन, ये खीर आपकी रानियों को दे दीजिए। इससे आपके घर दिव्य पुत्रों का जन्म होगा। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को प्रसाद स्वरूप दी। कुछ समय बाद शुभ घड़ी आई। अयोध्या में मंगल ध्वनियां गूंजने लगीं, वातावरण में सुगंध बिखर गई और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। उसी पावन क्षण में महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उनका मुख चंद्रमा की तरह प्रकाशित था और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही थी। राजा दशरथ ने हर्षित होकर घोषणा की, यह बालक मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। इसका नाम होगा राम। कुछ ही समय बाद महारानी कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। परंतु राम का जन्म विशेष था। उनके रूप, तेज और शांति को देखकर सब समझ गए कि वे कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो धरती पर धर्म की रक्षा करने और अधर्म का विनाश करने आए थे। अयोध्या में उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। नगरी में दीप जलाए गए, डोल नगाड़े बजे, साधु संतों ने राम के दिव्य स्वरूप की प्रशंसा की। लोगों का विश्वास था कि राम के जन्म से अयोध्या ही नहीं, पूरी धरती का कल्याण होगा। राम बड़े होकर मर्यादा, सत्य और करुणा के प्रतीक बने और यूं धरती ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्वागत किया।